बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज़ शुगर। और आज जनाब हम बात करेंगे जनाब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जनाब जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि वो बहुत सारी बीमारियों की जो है वो माँ है तो वो गलत नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो है वो मरीज़ होंगे, उसके शिकार होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा। बज़ाहिर वो आपको बड़े सेहतमंद नज़र आ रहे होंगे और वो खुद भी जो है वो इतने इग्नोरेंट होंगे कि उनको पता नहीं होगा कि जनाब क्या चीज़ें पीछे चल रही हैं और आगे उसकी वजह से क्या होने वाला है। 4 से 5 चीज़ें, जिसमें हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर 80-130 से ऊपर है तो वो जनाब आपका जो है वो ब्लड प्रेशर के आप मरीज माने जाएंगे नई गाइडलाइन के हिसाब से। तो जनाब पहली चीज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जनाब ब्लड प्रेशर का होना ज़रूरी है, मरीज होना। दूसरी चीज़ जो है वो प्री डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है जनाब। अब हो सकता है कि जनाब मरीज आप कह लें उनकी शुगर उनको नहीं हो, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे, और बाज़ दफ़ा बॉर्डर लाइन पे भी नहीं हो लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी उनका सीरम फास्टिंग इंसुलिन जो लेवल है वो उनका बढ़ा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। प्री डायबिटीज हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, ये दोनों जो है वो ठीक जो है वहाँ पे जो है वो उसका होना जो है वो जरूरी है। तीसरी जनाब ओबेसिटी, और ओबेसिटी भी विसरल ओबेसिटी, जिसको हम जनाब आपकी जो वेस्ट जो है वो, जिसकी जो हम कहते हैं, और आजकल जो नया जो इंडेक्स यूज हो रहा है जनाब, वेस्ट टू हाइट रेशो, यानी जितनी आपकी हाइट है उसके आधे से जो है वो कम आपकी वेस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स जो है वो 5 फुट 8 इंच है उसकी हाइट, तो जनाब उसकी टोटल हाइट जो है वो इंचेस में 68 इंचेस बनी, तो जनाब जो उसकी वेस्ट है वो 34 से कम होनी चाहिए। तो अगर वेस्ट टू हाइट रेशो जो है वो आपकी बड़ी हुई है तो वो विसरल ओबेसिटी जो है वो जाहिर करती है। तो तीसरा क्राइटेरिया जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कि अगर आपको विसरल ओबेसिटी है तो वो। चौथा जनाब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ होना, और पांचवा जनाब लो HDL। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं। इन 5 में से अगर कोई 3 भी है तो जनाब समझ लें आपको जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। यानी कोई शख्स जो है वो अगर ओबीज है, और हमारे यहाँ कॉमन है, हमारे यहाँ देखने में आप लगेगा बिल्कुल दुबला पतला आदमी है, लेकिन विसरल ओबेसिटी जो है वो उसका निकली हुई है, तो जो कि क्राइटेरिया है। टीजी आप देख लें, मेजॉरिटी जो है वो आप हमारे यहाँ देख लें, जिस तरह हमारे यहाँ खाने पीने का है, खापे निहारी पाए और ये सारी चीजें, और फिर फास्ट फूड, और फिर रात देर तक जो है वो खानों का वो आप निकाल के देख लें, जो है वो टीजी जो है वो बढ़ा हुआ होगा, ट्राइग्लिसराइड। और लो HDL, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, कुछ करना ही नहीं है, दही लेने भी जाना है तो मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, बाकी चीजें। तो ये 3 चीजों भी अगर हो, ओबेसिटी हो, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो, लो HDL, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की उसमें जनाब वो बिल्कुल क्राइटेरिया पे फिट हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस तो दूर की बात है, वो तो चेक करना पड़ेगा, निकल के वो भी आएगी इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर हाइपरटेंसिव नहीं भी है आदमी, ये 3 क्राइटेरिया अगर मौजूद है तो वो जनाब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जनाब वो जो है वो फॉल करते हैं। हाइपरटेंशन हो सकता है हो, नहीं हो, लेटर ऑन हो, तो आपको 10 में से 7-8 लोग अगर आप चलते फिरते भी देख लें आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फॉल करते हुए नजर आएंगे। और यही वो लोग हैं जब आगे जाके जिनको डायबिटीज होती है, स्ट्रोक होता है, ठीक है, कार्डियक इवेंट्स होते हैं। अब तो ऐसे ऐसे लोगों को, बच्चों को, मतलब 30 साल 32 साल कार्डियक जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, पीछे क्या है? पीछे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इस पे कोई तवज्जो नहीं है, कोई फिजिशियन, कोई जनरल प्रैक्टिशनर, कोई कुछ, इस पे कोई तवज्जो है ही नहीं सिरे से। तो मैंने आज तक मैं थोड़ी सी बात जो है जनाब मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे करें, तो इस पे तवज्जो दें। ये बहुत बड़ा जो है वो एक टाइम बॉम्ब है बहुत सारी बीमारियों के साथ, और जितनी प्रिवेंशन बेहतर है। देखिए, एक दफ़ा आपको डायबिटीज़ हो गई, फिर बहुत चले रिवर्सल है, लेकिन फिर आगे मसले मसाइल गुर्दों के, फिर हार्ट की, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो वो वहाँ पर आप इसको देखें। तो ये मेरा आज मैसेज था। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।